राधे राधे। और सब कैसे हैं? आज सुबह मैं जब घर से निकला तो एक मेरे परिचित व्यक्ति मेरे को मिले और राम राम हुई। उनके साथ में उनका बेटा भी था। मैंने उस बेटे से पूछा, नाम पूछा और उसको पूछा कौन सी क्लास में हो। तो उसने कहा भैया मैं 5th क्लास में हूँ। तो मैंने कहा बेटा आपके बाबा का क्या नाम है? तो वो इधर उधर देखने लगा। मैंने बेटा हो सकता ग्रैंडफादर, मैंने ग्रैंडफादर का नेम बताइए। तो बोलता है भैया मेरे को पता नहीं। तो मैंने हंस के कहा, मैंने उसके पापा से बोला, मैंने भाई तुम बताओ अपने बाबा का नाम। तो बोलते हैं यार शायद राजकुमार या राज बहादुर ऐसा कुछ करके है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा यार जब तुमको ही नहीं पता तो तुम अपने बच्चों को कैसे बताओगे? आज हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है किस प्रकार बदलती जा रही है, हम लोगों को एक बार सोचने पर विवश कर रही है। मैंने उससे बोला यार कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो कि अपने पिता का नाम बच्चों को बताओ जो इसके बाबा लगेंगे। आप भी अपने बाबा का नाम याद करो। मुझे ऐसा लगता है कम से कम हम लोगों को अपनी 5 पीढ़ी के तो नाम याद होनी चाहिए, क्योंकि अब आधुनिकता के साथ हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारी संस्कृति है हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं? हमको उसको भी पकड़ के रखना है। हम वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं और हम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, घर में दादी बाबा होते थे और भी लोग होते थे, एक परिवार में सब बैठते थे, कहानी किस्से होते थे, इस माध्यम से बच्चों को बताते थे। अब क्या है, घर में मोबाइल का चलन हो गया है। तो मेरा मानना ये शाम के समय जब हम लोग सब घर पे इकट्ठे होते हैं तो उस समय पर हम कहानी किस्सों के माध्यम से बच्चों को अपने पुरखों के नाम, अपनी पीढ़ी के नाम, कम से कम 5 पीढ़ी के नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। और मैं ये अब देख रहा हूँ कि जो 2000 से पहले की, सन 2000 से पहले के जो लोग हैं उन लोगों को फिर भी कुछ नाम ध्यान है, उसके बाद में जो हैं वो बहुत कम लोग। तो सभी से मेरा आग्रह है कि घर पर बैठकर और इस प्रकार की कुटुंब की जो व्यवस्थाएं हैं अपने पारिवारिक एक साथ बैठ के कम से कम 7 दिन में एक बार बैठ के सबको साथ में भोजन करना, और घर में हवन वगैरह ये तो होते ही और करने चाहिए, लेकिन कम से कम 5